जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम सभी स्टूडेंट्स को। आज हम आर्मी के 5 ओरिजिनल पेपर्स में साइंस के प्रश्नों का यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप सभी के सामने स्क्रीन ओपन हो चुकी है। जीके के प्रश्न हम पहले देख चुके थे। आज जो है हम साइंस के प्रश्न देखने वाले हैं। फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। जल्दी से क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए आप अपने दोस्तों के साथ, और अगर क्लासेस पसंद आती है तो क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको जो है इम्पॉर्टेंट नोट्स टेलीग्राम ग्रुप और तरुणा डिफेंस एकेडमी के ऐप में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फर्स्ट कमेंट में भी है, जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या है? खगोलीय दूरी, जिसमें ग्रहों की, तारों की, इनकी दूरी मापते हैं, इकाई क्या है? तो यहाँ पे इसकी इकाई है प्रकाश वर्ष। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर है? सेल्सियस में बताना है आपको। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक है, प्रतिरोध यानी रजिस्टेंस। रजिस्टेंस का मात्रक आपको पता है ओम होता है। ठीक है, V = IR, नियम पढ़ा होगा आपने, ओम का नियम। इसमें प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है? नहीं है बताना है आपको। कंप्यूटर, रेडियो, बल्ब, टेलीविज़न। तो कंप्यूटर, रेडियो और टेलीविज़न है, और बल्ब इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होगा। नेक्स्ट, बिजली के हीटर का एलिमेंट किस धातु का बना होता है? हीटर जिसका उपयोग कई बार पानी गर्म करने में या खाना पकाने इत्यादि में होता है, उसमें जो तार जैसा लगा होता है एलिमेंट, वो किस धातु का, किस मेटल का बना है? तो ये नाइक्रोम मेटल का बना होता है। बी ऑप्शन सही है। हवा में 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की गति कितनी होती है? 0 डिग्री सेल्सियस पर ये होती है 332 मीटर प्रति सेकंड के अराउंड। ठीक है, नेक्स्ट है, जब नीले लिटमस पेपर को एसिटिक अम्ल में रखा जाता है तो नीला लिटमस पत्र किस रंग का हो जाता है? देखो, इसके लिए अनिल कपूर वाला सूत्र बताया हुआ है आपको। क्या बताया हुआ है? अम्ल यानी कि एसिड, अ से अम्ल, नी से क्या? नीला, और ल से लाल। अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, नीले को लाल। तो नीला कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा, क्योंकि इसको अम्ल में रखा है तो लाल। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी पर मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग की गई मेटल कौन सी है? मानव ने सबसे पहले कौन सी मेटल उपयोग की? अब आपको लगता होगा कि लोहा होगा, बट लोहा गलत उत्तर है। सही उत्तर बताऊं तो सही उत्तर हो जाएगा आपका कॉपर। कॉपर यानी तांबा। ध्वनि यानी साउंड की जो चाल है वो किस में मापी जाती है? साउंड की चाल, साउंड की चाल यानी स्पीड आपको बताना है। देखो, जो इसकी तीव्रता है वो डेसिबल में मापी जाती है। तीव्रता की बात करें ध्वनि की तो वो डेसिबल में मापी जाती है। सी ऑप्शन गलत होगा यहाँ पे। ध्वनि की चाल हमको बताना है तो ये मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड में मापी जाती है ध्वनि की चाल। ठीक है, ए ऑप्शन सही है यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न, हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? हवा में सबसे ज़्यादा तो नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन उसके बाद में होती है। ऑक्सीजन का प्रतिशत बताओ। तो लगभग 21% ऑक्सीजन होती है। नेक्स्ट प्रश्न, शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी किससे मिलता है पहले तो ये बताओ। विटामिन सी किससे मिलता है? खट्टे फलों से मिलता है, खट्टे फलों में मिलता है। रोग कौन सा होता है वो बताओ। रोग हो जाता है स्कर्वी रोग, मसूड़ों में। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक तो ये हो जाएगा आपका मीथेन। ठीक है, मीथेन यानी CH4, जिसको हम मार्स गैस भी कहते हैं, मार्स गैस। ठीक है, तो अभी हम 75 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि 5 ओरिजिनल पेपर से साइंस के प्रश्न लिए हैं तो 15-15 प्रश्न आते हैं, तो 75 प्रश्न आपके टोटल रहेंगे इस क्लास में। तो पूरी क्लास को ज़रूर देखना है आपको। ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत क्या है? प्राकृतिक जो प्रकृति से प्राप्त है, सूर्य है, आपको बताइए। ए ऑप्शन क्या हो जाता है आपका? सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, रेबीज किसके कारण होता है? रेबीज एक बीमारी है जो कि कुत्ते के काटने से होती है।
नेक्स्ट प्रश्न, ये अब मैथ्स के प्रश्न आ गए, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और हम आ रहे हैं हमारे सेकंड प्रश्न पत्र पर। ये सेकंड ओरिजिनल पेपर जीके इसका हमने पहले ही कर लिया था। जिसने क्लास नहीं देखी है चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास देख सकते हैं। हम अब साइंस के प्रश्न पर आ रहे हैं। पीवी बराबर कांस्टेंट है, नियतांक है, ये नियम कौन सा है, किसका नियम है? तो ये बॉयल का नियम है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दमा किससे संबंधित रोग है? दमा जो है किससे संबंधित रोग है? तो ये श्वसन तंत्र से संबंधित रोग है। इसमें रोगी का सांस उठने लगता है जल्दी ही। जब कार्बन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो क्या उत्पन्न होती है? कार्बन को ऑक्सीजन में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस बनती है। एक मानव कोशिका में यानी एक मानव सेल में कितने गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम पाए जाते हैं? कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अगर पेयर में पूछे तो ये 2 का पेयर रहता है, तो 23 पेयर के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं। टोटल हो गए 46। रक्त की यानी ब्लड की उत्पत्ति या आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स, निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा, जिसको हम बोन मैरो बोलते हैं। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। किसी चुंबक के चुंबकीय गुण को, कोई मैग्नेट है और उसकी जो गुण है उनको खत्म करने के लिए निम्न में से क्या विधि अपनाई जा सकती है? कोई मैग्नेट है, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म करने के लिए क्या करना होगा बताओ? तो जो मैग्नेट है उसको हथौड़े से अगर पीटते हैं, उसको हथौड़े से अगर मारते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है ख़त्म हो जाती है धीरे धीरे। शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? तो ये होती है जबड़ा। ठीक है, डी ऑप्शन। सूर्य के प्रकाश के 7 रंगों का क्रम क्या है? विबग्योर होता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 6ठी 7वीं क्लास में है आपके साइंस की बुक में। तो वो साइंस आपके एग्ज़ाम में 10th लेवल तक की ही रहती है। 10वीं तक की अगर साइंस आपने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ी है तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली एग्ज़ाम में। ओजोन सूर्य से आने वाली किन खतरनाक किरणों से रक्षा करता है? ये प्रश्न भी 6ठी 7वीं क्लास की साइंस में आपको आराम से मिल जाएगा। तो ये पैरा बैंगनी किरणों से रक्षा करता है। डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज। निम्न में से प्रोटीन का अच्छा स्रोत कौन सा है? प्रोटीन किससे मिलता है? मछली से मिलता है। इनमें से सबसे ज़्यादा ए ऑप्शन सही है। बाकी जो खट्टे फल हैं उनमें विटामिन सी काफ़ी अच्छा मिलता है। निम्न में से कौन सा तरल सबसे कम घनत्व का होता है? कम घनत्व का होता है। ठीक है, कोई जो इसमें लिक्विड है, इन सब लिक्विड में से सबसे कम डेंसिटी किस लिक्विड की है वो आपको बताना है। तो पेट्रोल की जो डेंसिटी है यानी जो घनत्व है वो सबसे कम होता है। वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, नाइट्रोजन होती है। ठीक है, H2SO4 क्या है? ये सल्फ्यूरिक एसिड हम इसको बोलते हैं, यानी अम्ल हो गया। सी ऑप्शन। नाम क्या है इसका? सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अम्ल हो गया ये। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर जीवन किन पर निर्भर करता है? पृथ्वी पर जीवन किन पर निर्भर करता है? तो ये कार्बन आधारित जो मॉलिक्यूल्स हैं, अणु हैं, उन पर निर्भर करता है। HIV निम्न में से किस डिजीज से संबंधित है? किस रोग से संबंधित है HIV? तो ये ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है जो कि एड्स से संबंधित है। ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। ये आपके जो दूसरा पेपर था उसके साइंस के प्रश्न आपके पूरे हो चुके हैं। ये तीसरा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। जीके के प्रश्न मैं पहले ही आपको करवा चुकी हूँ लास्ट क्लास में। ये आप साइंस के प्रश्न यहाँ पे देख पाएंगे। इंसुलिन हार्मोन का स्रावण करता है कौन सा ग्लैंड या कौन सी ग्रंथि करती है? तो ये अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा होता है इंसुलिन हार्मोन का प्रोडक्शन या स्रावण। बर्फ का गलनांक कितना होता है? मेल्टिंग पॉइंट बताएंगे तो ये 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद में बर्फ़ जो है जमना शुरू हो जाती है। बैक्टीरिया में जनन होता है। बैक्टीरिया में जनन किस विधि से होता है आपको बताना है। तो ये द्विखंडन विधि से होता है। बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, प्रोडक्शन मतलब जनन मतलब।
रोगों के खिलाफ लड़ने के लिए शरीर में बनता है, क्या बनता है? अभी कोरोना के टाइम आपने देखा होगा शरीर में क्या बनता है रोग के खिलाफ लड़ने के लिए। तो शरीर में बनती है एंटीबॉडीज़, ठीक है, एंटीबॉडीज़ कर लेना इसको, या एंटीबॉडी, ठीक है। ध्वनि किस में गमन नहीं करती? किस में गमन नहीं करती? ध्वनि जो होती है वो होती है एक यांत्रिक तरंग, यानी मैकेनिकल वेव होती है, और इसको चलने के लिए किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होती ही है, बिना माध्यम की ये नहीं चल सकती। और निर्वात, जिसको हम बोलते हैं वैक्यूम, वैक्यूम में कुछ भी नहीं होता, यानी कोई भी माध्यम नहीं होता, तो इसके अंदर जो साउंड है वो ट्रैवल नहीं कर सकती। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निर्वात मतलब क्या है? वैक्यूम है, ठीक है। परमाणु संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, उसके अंदर क्या क्या होता है आपको बताना है, क्या होता है, या जो इसकी परिभाषा है वो आप बता सकते हैं। एटॉमिक नंबर हम बोलते किसको हैं? कोई भी एटम है, उस एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स की जो संख्या है उसको हम एटॉमिक संख्या बोलते हैं। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस में रूपांतरित करती है? जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र करती है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक एसिड है? एसिड बताना है, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा, H2SO4। विद्युत का सुचालक है, सुचालक, कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर कौन सा है इनमें से? तो कॉपर हो जाएगा, इसका प्रतीक चिन्ह Cu होता है। CNG का पूरा नाम बताना है आपको, CNG का पूरा नाम बताना है आपको। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट प्रश्न, आग बुझाने वाली गैस का नाम है? तो ये इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहती है आग बुझाने वाली गैस में। क्रिया प्रतिक्रिया, न्यूटन का कौन सा नियम है? हम कोई एक्शन करते हैं और उसके अगेंस्ट हमको एक रिएक्शन मिलता है, ये न्यूटन के किस नियम के अंदर है? अगर आपको ध्यान हो तो बताएंगे। तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ है, तृतीय नियम। ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ये जे प्रिस्टे ने की थी। इनमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यंत्र नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यंत्र नहीं है, ये प्रश्न पहले भी आ चुका। तो बल्ब यहाँ पे सही प्रश्न हो जाएगा आपका। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यंत्र बल्ब नहीं होता, जबकि रेडियो, टीवी और कंप्यूटर होते हैं। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है। देखो, पहले ध्वनि की चाल का मात्रक पूछा गया था, तो वहाँ पे मीटर प्रति सेकंड था। यहाँ पे तीव्रता का मात्रक पूछा जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा डेसिबल, जिसको डीबी से हम डिनोट करते हैं। आवृत्ति जो है हर्ट्ज में मापी जाती है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। ये 30 प्रश्न आपके साइंस के दोबारा हो चुके हैं। नेक्स्ट हम पेपर पे चलते हैं। पेपर नंबर 4 आ चुका है हमारा, देख पा रहे हैं आप। ये जो आपके प्रश्न थे जीके के, ये आपने लास्ट क्लास में कवर कर लिए हैं। जिसने लास्ट क्लास नहीं देखी है ज़रूर देखें, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, उसमें आपको क्लासेस जैसे ही आती हैं उसका लिंक आपको मिल जाएगा, और साथ में इम्पॉर्टेंट नोट्स भी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? प्राइमरी जो कलर्स हैं उसमें होता है लाल, हरा और नीला, रेड, ग्रीन और ब्लू। वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? हड्डियों की संख्या, बोन्स कितनी होती हैं? 206। मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी है? दांत कितने हैं? 32। माचिस की तिल्लियों में कौन सा पदार्थ होता है जो आगे ब्राउन ब्लैक से कलर का लगा होता है? क्या होता है वो होता है रेड फॉस्फोरस। स्वस्थ मनुष्य का तापमान फ़ारेनहाइट में बताइए। फ़ारेनहाइट में ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग 98.6, ठीक है, 98.4, 98.6 इसके अराउंड ये रहता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ये प्रश्न आर्मी में कई बार आ चुका है। तो ये खगोलीय दूरी, ग्रहों के मध्य जो दूरी वगैरह है ये मापने में काम आती है। रक्त का शुद्धिकरण, ब्लड का फिल्टर कहाँ पे होता है? प्योर कहाँ पे होता है ब्लड? प्योर होता है ये किडनी में, गुर्दे में, ठीक है।
प्रिज्म में सबसे अधिक विचलित होने वाली किरण कौन सी है? प्रिज्म में जब हम लाइट को यानी कि प्रकाश को गुजारते हैं तो सबसे ज़्यादा विचलन किसका होता है? ऑप्शन आपके सामने है। तो ये बैंगनी रंग का होता है, वॉयलेट कलर का। बी ऑप्शन सही है। निम्न में से नोबल गैस है, नोबल गैस बताएंगे तो ऑर्गन है इनमें से। पत्तियों का रंग हरा किस कारण होता है? जो लीव्स हैं उनका ग्रीन कलर किस कारण होता है? तो ये क्लोरोफिल बोलते हैं हम हरित लवक को, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल होता है इसमें हरित लवक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसने दिया था? ग्रेविटी का जो सिद्धांत था वो किसने दिया था? ये न्यूटन के द्वारा दिया गया। सेब वाला, एप्पल वाला आपको याद ही होगा, ऊपर से टूटकर एप्पल गिरता है तो न्यूटन सोचता है कि नीचे ही क्यों आया। इस तरह से यहाँ स्टार्टिंग हुई थी इसकी। वायु में ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कितना होता है? देखो ये प्रश्न पहले भी आया था और इस पेपर में भी आया है, यानी कितना इम्पोर्टेंट है बताओ जल्दी से। तो बी ऑप्शन सही होगा, 332 मीटर प्रति सेकंड। मच्छर के काटने से कौन सा रोग हो सकता है? मलेरिया, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। निम्न में से गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको बताना है। काइनेटिक एनर्जी का तो 1/2 mv², 1/2 mv²। m यहाँ पे मास है और v यहाँ पे वेलोसिटी। मनुष्य के शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो ये 46 होती है और पेयर के अंदर बात करें तो 23 पेयर में। ठीक है, ये 30 प्रश्न हो चुके हैं आपके 4th नंबर का जो आपका पेपर था उसके। अब यहाँ पे 5वां प्रश्न, ये 5वां पेपर यहाँ पे था। देखो आपका जीके के प्रश्न आपने लास्ट उसमें कर लिए हैं क्लास में। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं साइंस का। ठीक है, स्टूडेंट्स अगर ई बुक PDF लेना चाहें तो वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं तरुणा डिफेंस एकेडमी का। वहाँ पर आपको सभी जो बुक्स हैं, फुल सिलेबस बुक, प्रैक्टिस पेपर बुक, और जैसे ये ओरिजिनल पेपर बुक है, या आप स्पीडी रिवीजन सोल्जर बुक लेना चाहें तो वो भी मिल जाएगी आपको। उन सब की ई बुक आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है, पावर के माप की इकाई क्या है? पावर के माप की इकाई क्या है? ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आप जाके ऐप का लिंक डाउनलोड कर सकते हैं। पावर के माप की इकाई तो ये वॉट हो जाएगी, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, वॉट। सोडा वाटर तैयार करने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ होता है। जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह है इसमें भी, जैसे कोका कोला और ये सब थम्स अप, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में यूज़ होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण रहित ईंधन गाड़ियों के लिए है? प्रदूषण रहित की बात की जा रही है तो यहाँ पे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी CNG हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है? बताओ जल्दी से। तो सेल यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कपास, जूट, ऊन और रेशम के रूप में किसको जाना जाता है? ये प्राकृतिक फाइबर हैं जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। कपास, जूट, ऊन और रेशम तो नेचुरल फाइबर हो जाएगा यहाँ पे, प्राकृतिक फाइबर। बी ऑप्शन सही। ठीक है, गाजर में निम्न में से कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। और गाजर से विटामिन ए मिलता है हमारे शरीर को। सामान्यतः पानी को शुद्ध करने की एक रासायनिक विधि कौन सी है? पानी को शुद्ध करने की क्लोरीनेशन। ठीक है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी किसकी दो बुनियादी प्रकार हैं? तो ये मैकेनिकल ऊर्जा का होता है बुनियादी प्रकार। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से खेती करने का सही क्रम कौन सा है? सबसे पहले जुताई की जाती है, फिर बुआई होती है, उसके बाद सिंचाई, फिर खरपतवार को काटा जाता है और लास्ट में फसल की कटाई होती है। तो डी ऑप्शन सही है।
1 किलो कैलोरी में कितनी कैलोरी होती है? 1 किलो कैलोरी में कितनी कैलोरी होती है? तो 1000। ब्रह्मांड के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? खगोल विज्ञान, ठीक है, एस्ट्रोनोलॉजी। इनमें से नवीनीकृत किए जाने वाला संसाधन कौन सा है? तो पानी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3। Na2CO3 गन मेटल की मिश्र धातु है। गन मेटल किन धातुओं से मिलकर बनी होती है? जो आपकी फुल सिलेबस वाली ग्रीन बुक है तरुणा पब्लिकेशन की, उसमें सारी जो मिश्र धातुएं हैं केमिस्ट्री वाले पोर्शन में एक पेज पर दे रखी हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी को याद करेंगे आप। तो इसमें कॉपर, टीन और जिंक होता है, ठीक है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सूचना एवं चेतना को भंडारित करता है? तो सेरिब्रम जो पार्ट है वो सूचना और चेतना को, इन्फॉर्मेशन उन सबको स्टोर करता है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ये आपके साइंस के कुछ प्रश्न थे। जीके के प्रश्न भी हो चुके हैं, बाकी आपके मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न रहते हैं, उन पर भी जल्दी ही क्लास बनाई जाएगी। तब तक के लिए आप बने रहें तरुणा पब्लिकेशंस के साथ और तरुणा डिफेंस एकेडमी का यूट्यूब चैनल भी देखते रहें। ये आपके लिए बुक्स हैं, आप इनकी ई बुक ऐप डाउनलोड करके तरुणा डिफेंस एकेडमी का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।